नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हमने अपनी अक्सर चलती ज़िंदगी में बहुत सारे साधु, बाबा, योगियों के बारे में सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि वो कैसे जप तप करते हैं विभिन्न मंत्रों के द्वारा। उन्हीं में सबसे सर्वोपरि और सबसे सर्वोच्च मंत्र है गायत्री मंत्र। ऐसा कहा गया है कि गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हॉवर्ड स्टेंगरेल ने दुनिया भर से मंत्र, भजन और आह्वान एकत्र किए और अपनी फिजियोलॉजी लैबोरेटरी में उनकी ताकत के लिए परीक्षण किया और हिंदू के गायत्री मंत्र ने 1,10,000 साउंड वेव्स पर सेकंड का उत्पादन किया। ये सर्वोच्च और दुनिया में सबसे शक्तिशाली ध्वनि पाई गई है। एक विशेष फ्रीक्वेंसी की वेव्स या साउंड वेव्स के संयोजन के माध्यम से इस मंत्र को विशिष्ट आध्यात्मिक क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम होने का दावा किया जाता है। हैम्बर्ग विश्वविद्यालय ने इस पर शोध शुरू कर दिया है, जिससे हमको इंसान के मानसिक और भौतिक दोनों स्तरों पर गायत्री मंत्र का प्रभावकारिता का पता लगता है। गायत्री मंत्र का प्रसारण रोजाना शाम 7 बजे से 15 मिनट के लिए पिछले 2 वर्षों से रेडियो पे, टीवी में, पैरामरीबो और दक्षिणी अमेरिकी तथा एम्स्टर्डम और हॉलैंड में तो पिछले 6 महीने से किया जा रहा है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ हमारे शारीरिक तौर और धर्म के स्तर पर है कि भगवान मुझे अपनी सांस की तरह प्रिय है। वह मेरे दर्द को दूर करने वाले हैं और खुशी के दाता हैं। मैं ध्यान करता हूँ या करती हूँ अपने दिव्य निर्माता के सर्वोच्च आराध्य प्रकाश पर कि यह मेरे विचार और समझ को प्रेरित कर सके। अगर अब हम इस मंत्र का और विच्छेद और साइंटिफिक रूप से समझें तो ओम यानी मूल ध्वनि, भूर का मतलब है भौतिक शरीर, भुवः का अर्थ है प्राण शक्ति, स्वाहा जिसे आत्मा कहते हैं, तत् जो कि है भगवान, सवितुर सूर्य यानी हमारे निर्माता जो सभी जीवन का स्रोत है, वरेण्यम होता है पूजा, भर्गो यानी दिव्य प्रकाश या फिर डिवाइन लाइट, देवस्य सबसे श्रेष्ठ ईश्वर, धीमहि का अर्थ है ध्यान, धियो यानी हमारी बुद्धि, योह यह प्रकाश और अंबर, नह का मतलब होता है हमारा और प्रचोदयात् यानी प्रेरणा देना। अगर हम इस मंत्र की पूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या देखें तो पृथ्वी यानी भूर, ग्रह यानी भुव और आकाश गंगा यानी स्वः बहुत तीव्र वेग से चल रही हैं। उत्पन्न ध्वनि है ओम जो कि निराकार भगवान का नाम है। वह भगवान यानी तत् जो स्वयं को प्रकट करता है, सूर्य के प्रकाश का रूप, सूर्य के प्रकाश को यहाँ पे सवितुर कहा गया है, सम्मान यानी वरेण्यम के योग्य है। इसलिए हम सभी को उस देवता, देवस्य को कहते हैं देवता, के प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। प्रकाश का ध्यान का मतलब होता है भर्गो धीमहि, वह सही दिशा में मार्गदर्शन करे हमारी बुद्धि का, मतलब यो प्रचोदयात्। देखते हैं कि मंत्र में बताए गए महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस प्रकार हैं। संचलन आकाश गंगाओं द्वारा उत्पन्न कुल गतिज ऊर्जा एक छाता यानी अम्ब्रेला के रूप में कार्य करती है और ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा यानी एनर्जी यूज को संतुलित करती है। इसलिए इसे प्राणवह जो कि है ऊर्जा का शरीर नाम दिया गया है। यह 1/2 mv² यानी आकाश गंगाओं का मास इंटू वेग यानी वेलोसिटी के बराबर है। शब्दांश ओम के महान महत्व को महसूस करते हुए अन्य धर्मों ने शब्द को उच्चारण में थोड़े बदलाव के साथ अपनाया, जैसे आमीन और अमीन। ईश्वर को सगुण और उपासना के माध्यम से महसूस किया जा सकता है, अर्थात सुप्रीम लॉर्ड के नाम से ओम को रूप में जप कर सितारों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पर ध्यान देकर पर जानकारी है वो प्रसारित करने और सभी के साथ साझा करने योग्य है। हमारे वेद कितने समृद्ध और अद्भुत हैं। गायत्री मंत्र वैज्ञानिक है क्योंकि यह ध्वनि और पदार्थ से संबंधित यूनिवर्सल और प्राकृतिक कानूनों पर आधारित है। बड़े पैमाने पर जप किए गए मंत्र से शक्तिशाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सूक्ष्म रूप से गर्मी और ठंड की लहरों की तरह हर इंसान को प्रभावित करती हैं और इसका परिणाम तत्काल होता है। आभा यानी ऑरा
तब पूरी दुनिया को घेरते हुए बनाई जाएगी, जिससे किसी भी बुरी शक्ति के लिए हमारी दुनिया पर अपना प्रभाव डालना संभव हो जाएगा। आभा इस प्रकार शांति, प्रेम, एकता, समानता और भाईचारे को मजबूत करती है। तो इसी तरह हमारे ग्रंथ वेदों में दिए गए कुछ चीज़ें साइंस के लिए भी जानना संभव है। और भी हमारे धर्म की चीज़ें हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यों पे पानी डालती हैं। उन्हें जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।